हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है किसी भी संख्या की इकाइयाँ ज्ञात करना, घातों का इकाइयाँ ज्ञात करना। ये सब क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं इसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास इस गुणनखंड में इकाइयाँ जानना है, हमको इकाइयाँ जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको काफ़ी देर लग जाएगा। हमको शॉर्ट से अपनाएंगे। हमको इकाई अंक पूछा है तो हम इसके इकाई को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पास 8 और यहाँ 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 8 चौक 32, हमारा इकाई अंक कितना गया 2। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी ये हो गया 10। अब 10 में इकाई अंक कितना आ गया 0। 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पास इकाई अंक 0 आ गया। यहाँ पास हम एक और तरीका अपना सकते हैं। देखिए इस सीरीज में पूरा यहाँ पास एक आया 0, तो इसको देखते ही हम निकाल सकते हैं कि 0 इसका एक इकाई अंक होगा। उसके साथ साथ एक और चीज़, अगर हमारा यहाँ पास 0 वाला नहीं होता तो देखिए यहाँ पास 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। 4 और 5 के साथ गुणा कर रहे हैं तो भी हमारा 20 आ रहा है, मतलब इकाई अंक 0 आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था जो मल्टीप्लाई में है, तो हमको यहाँ पास तीन चीज़ देखना है। एक तो हमको अगर सीरीज में 0 है तो हमारा इकाई अंक 0 होगा, या फिर 4 और 5 का पेयर बन रहा है, 4 पंचे 20 होने, यहाँ पर 0 आ रहा है, या फिर 2 और 5 का पेयर बन रहा है तो भी हमारा इकाई अंक 0 आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस सीरीज में देखिए, इस सीरीज में यहाँ पास हमको 5 मिल रहा है, यहाँ पास 2 मिल रहा है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक आ गया 0। चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पास 3 है, प्लस यहाँ पास 3 है, प्लस ये 2 हो गया, प्लस 5, तो 3 3 6 2 8 8 5 13, तो हमारा इकाई अंक हो गया 3। इसका इकाई अंक आ गया 3। यहाँ पर देखिए 4 प्लस 9, 9 4 13 हो गया, 13 और प्लस 7 में है तो 13 7 20, और 20 और 3 23, ये 23, तो हमारा इकाई अंक यहाँ पास क्या हो गया 3 हो गया। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और कमेंट सेक्शन में हमारा आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब घात वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पास हमको दिया गया 1264 की घात में 45 है। अगर हमको सिंपली दे दिया रहता कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, या फिर दे दिया रहता 13 की पावर में 4 इसका इकाई अंक, तो हम सिंपली क्या करते, इसके लिए 11 को 2 बार गुणा करते, क्योंकि घात में 2 है, तो 11 में 11 में 121, इसको 4 पर मल्टीप्लाई करते, ये हो गया 4 पर मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो देखो 3 3 9, 9 3 27, और फिर यहाँ पास 3 7 है और यहाँ पास इकाई अंक 3 है, तो 7 या 21, तो यहाँ पास इकाई अंक 1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पास तो हमको बहुत बड़ा नंबर दिया है, ये नंबर बड़ा बड़ा नंबर दिया है। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो हमको काफ़ी देर लग जाएगा, तो हमको ये अप्रोच नहीं अपनाना है। हमको यहाँ पास क्या करना है, देखिए मैं तो इसको पहले नियम देखते ही आंसर निकाल सकता हूँ। ये देखो 4 है यहाँ पास, ठीक है, इकाई अंक 4 है, और इसको देखो ये है सम संख्या विषम संख्या, ये हो गया हमारा विषम संख्या। अगर 4 वाला कंडीशन आएगा कभी भी, 4 वाला कंडीशन आता है तो विषम देखना है और सम देखना है। देखिए मैं सम में ले लेता हूँ पहले, तो 4 को मैं 2 बार गुणा करता हूँ, मतलब सम बार, तो हमारा कितना है 4 चौक 16। अगर विषम को गुणा करता हूँ 4 चौक 16 चौक 64, तो देखिए यहाँ पास क्या आंसर आ रहा है हमारा, यहाँ पास अगर विषम होगा तो हमारा 4 आंसर आ गया, अगर सम होगा तो 6 आंसर आ गया।
तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर 45 क्या है, विषम है, तो हमारा इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए 1246 को हमको 456 बार गुणा करना है। तो हम 1246 को 456 बार तो गुणा कर नहीं सकते। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आएगा 6, इसका इकाई अंक हो गया 6। चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे करते हैं। घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। इसके मैं कुछ नियम बताऊंगा तो ध्यान से समझेंगे, ताकि क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर में तुम लोग आंसर निकाल सको। तो पहला नियम क्या बोलता है, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वह स्वयं होगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इसका इकाई अंक स्वयं वो संख्या 5 होगा। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है, तो स्वयं वो संख्या 6 होगा। अभी बताया था मैं, जैसे मैं 6 को 2 बार गुणा करूँ, 3 बार गुणा करूँ, 4 बार गुणा करूँ, चाहे मैं 786 बार गुणा करूँ, इसका आंसर 6 ही आएगा। देखो 6 छक्का 36। अब मैं 6 को फिर 6 से गुणा करूँ तो 6 छक्का 36, 6 को फिर मैं 6 से गुणा करूँगा तो 6 छक्का 36, तो हमारा इकाई अंक हर बार 6 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 5 से 45 में इकाई अंक 5 है। अब मैं 5 को चाहे 1 बार गुणा, 2 बार गुणा करूँ, चाहे 3 बार गुणा करूँ, चाहे 4 बार गुणा करूँ, चाहे 56 बार गुणा करूँ, हमारा इकाई अंक 5 है। देखो 5 पंचे 25, फिर 5 को मैं 5 से गुणा तो 5 पंचे 25, फिर 5 को 5 से गुणा करूँगा तो 5 पंचे 25, तो हर बार 25 आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, कभी भी जब हमारा इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई अंक वह संख्या स्वयं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा नियम देखिए, यदि अन्य अंक हो तो उसे 4 से भाग देना होगा, शेष फल को इकाई के पावर के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पास ना तो हमारे पास 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ये है 2। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो पावर ग्रुप में जो संख्या लिखा है उसको 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 और यहाँ पर शेष फल आया 2, तो 4 छक्का 24, यहाँ पर शेष फल आ गया 3 आ गया। ठीक है, जो शेष फल आएगा उसको ये बेस का जो इकाई अंक है 2, उसके पावर ग्रुप में लिखना है। तो हम जानते हैं कि 2 का पावर में अगर 3 हो तो हमारा आंसर 8 होता है, या फिर ऐसे कर सकते तो 2 का 3 बार गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई अंक 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 143 को 4 से भाग देंगे, 4 तिया हो गए 12 और 3 4 पंच 20, शेष फल आ जाएगा 3। तो इस 3 को हमको पावर के रूप में लिखना है इसमें। देखो 3 3 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हमारा इकाई अंक यहाँ पास आ जाएगा 7। तो इसके लिए इकाई अंक आ गया 7, यहाँ पास 8 आ गया था। चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब हम तो देख लिए पहला नियम क्या देखे कि इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक स्वयं होगा। अगर 0, 1, 5, 6 नहीं हो, कोई अन्य संख्या हो, तो हम उसकी जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे और पावर का जो शेष फल आएगा उसको हम बेस की इकाई के रूप में लिखेंगे। अगर हमारा शेष फल 0 आता है तब कंडीशन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 में यहाँ पर 8 लिख लिया, ये इसको 4 से भाग देंगे तो 4 17 चौक 68, यहाँ पर हमारा शेष फल आ जाएगा 0, शेष फल हो गया 0। तो यहाँ पर शेष फल 0 होगा। तो अब ध्यान देना है कि यदि शेष फल 0 है तब आधार का इकाई अंक सम हो तो 6 लेना है। देखिए यहाँ पर आधार का जो इकाई अंक है ये हमारा 8, ये तो सम है, तो हमारा इकाई अंक फाइनली कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहीं पास ये जो इकाई अंक है अगर विषम होता तो हमारा आंसर 1 होता। ठीक है,
तो फिलहाल इसका आंसर हो गया हमारा 6। इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 दिया है तो हम 7 को लिख लेते हैं। यहाँ पर पावर में 63 है तो 4 से भाग देंगे, तो 4 15 चौक 60। यहाँ पर शेषफल आ गया 3। शेषफल को हम पावर ग्रुप में लिख लिए। यहाँ पर इंटू चिन्ह है तो इंटू कर दिए। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48। शेषफल आ गया 0। शेषफल आ गया यहाँ पर 0। अब शेषफल 0 रहती है। यहाँ पर देखो ये तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो हम इस यहाँ पर ले लिए 1 ले लिए। अब देखिए 7 को मैं 3 बार गुणा करता हूँ, 7 सत्ते 49 और यहाँ पास आ जाएगा इकाई में 9 और 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर इकाई अंक आ गया 3। अब इस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, हमारा आंसर आ जाएगा 3। चलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा मैं कुछ बोनस टिप्स बताने वाला था। बोनस टिप्स जो बताने वाला था तो मैं बीच में ही बता दिया। क्या बताया था, अगर हमारे पास 4 है, इकाई अंक में 4 है, तो उसके पावर में अगर सम संख्या हो और विषम संख्या हो। सम संख्या होगा तो हमको लेना है 6 लेना है, विषम संख्या हो तो 4 लेना है। कैसे, देखिए 4 को मैं अगर 2 बार गुणा करता हूँ, चलो मैं 4 बार गुणा कर लेता हूँ यहाँ पास, तो 4 चौक 16, फिर 6 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, फिर मैं 4 के साथ गुणा करूँगा तो 6 ये है 4 और 4 4 चौक 16। तो ये फाइनली क्या अपन क्या गया 6। तो अगर पावर में सम होगा तब हम 6 लेंगे, अगर विषम होगा तो 4 लेंगे। देखो ये 4 चौक 16 और 16 चौक 64। यहाँ पर देखिए ये विषम है, तो विषम होगा तो 4 लेंगे, सम होगा तो 6 लेंगे। चले अब कुछ PYQ सॉल्व करते हैं जो रेलवे में आया हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पास इसको सॉल्व करने की हमको जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर बेस में क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है, बेस में 4 दिया है। पावर में क्या है, सम है, तो सम के लिए हम क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6 ले लिया, प्लस चिन्ह तो प्लस। यहाँ पर फिर 4 तो दिया है, यहाँ पर ये विषम है तो विषम के लिए कर लेते हैं हम, विषम के लिए लेते हैं हम 4 लेते हैं, विषम के लिए 4 और सम के लिए 6। तो हमारा 6 4 10, तो यहाँ पर इकाई अंक 0 आ गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 है, इस 3 की पावर में 1632 है, तो देखो 1632 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, ये पूरा कट जाएगा 4 बार में। यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आएगा, शेषफल 0। तो देखिए अगर हमारा बेस विषम हो तो शेषफल 0 आएगा, तब हमको 1 लेना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई चिन्ह है, देखो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ये क्या है, ये सम है कि विषम है, तो ये सम। तो 4 अगर बेस में 4 है और सम दिया हो पावर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम ले लेंगे 6 लेंगे। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5, अगर इकाई अंक 5 होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा 5 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 पंचे 30 और 30 से कम 30, ये तो इकाई अंक कितना आ गया 0, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर में 1 है, यहाँ पर पावर में 1 है, सॉरी यहाँ पर देखिए बेस में 1 है, बेस में 1 है, यहाँ पर बेस में 1 है। अब 1 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। धन्यवाद।